हेलो डियर जूनियर्स, वेलकम टू यूर टीएलबी। बिकॉज पढ़ाई तुम्हें ही करनी है, क्योंकि चैनल तुम्हारे लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी लाइक का तो तुम समझदार हो ही। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडेस टॉपिक इज आईसी इंजन। तो फर्स्ट, इंजन। इंजन क्या होता है? इंजन वो होता है जिसमें हम कुछ प्रोसेस कर कर पावर जनरेट करते हैं और उसका हम यूज, उस पावर का यूज़ करते हैं कुछ अपना काम करने के लिए। उसे हम इंजन कहते हैं। देखो, इंजन सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें हम अपना इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है। बस यही होता है इंजन का काम। जैसे कि इनपुट में हमने इंजन को फ्यूल दिया, उसके बाद उसने बंद किया एंड देन उसके बाद हमें एक पावर मिली। अब उस आउटपुट से हमें क्या काम करना है वो हमारा दिमाग। ठीक है। इंजन इंजन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आईसी इंजन, जिसे हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, और दूसरा होता है ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। बस इसके सिवा कोई और इंजन है ही नहीं इस दुनिया में। बाकी यूनिवर्स का पता नहीं अपने को। ठीक है। सो अब है आईसी इंजन। आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन। वो इंजन होता है जिसके अंदर बर्निंग प्रोसेस और कंबशन प्रोसेस जो होती है वो इंजन के अंदर हो, उसको कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ओके। फॉर एग्जाम्पल, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन जो हमारी गाड़ियों में यूज होता है जनरली, प्लस अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ये जो इंजन है ये बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है वो सिर्फ इंजन का कंसेप्ट क्लियर रखना। ये है 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। देखो, इसके अंदर जो कंबशन हो रही है वो इंजन के अंदर हो रही है, इसी को हम कहते हैं आईसी इंजन। ओके। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसके अंदर जो कंबशन होगी वो इंजन के बाहर होगी, उसी को कहते हैं हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसको एक तरह से हम एक हीट एक्सचेंजर भी कह सकते हैं। इसका जनरली यूज ना बॉयलर्स में होता है। का नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है लोकोमोटिव इंजन। लोकोमोटिव इंजन जो पहले ट्रेन चलती थी उसे कहते हैं। इट्स मीन्स जो बॉयलर और लोकोमोटिव इंजन है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते थे। आज जो हम बात करेंगे वो इंटरनल कंबशन इंजन पे करेंगे। एक्सटर्नल कंबशन इंजन के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक अलग है तो हम उसको अलग ही रखेंगे। देखो, अब आईसी इंजन काम कैसे करता है। अब इंटरनल कंबशन इंजन में जो इंजन होता है वो फ्यूल को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में थ्रू 5 स्टेज। पहला है इनटेक, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा कंबशन, चौथा पावर स्ट्रोक और पांचवा जो है वो एग्जॉस्ट है, जैसे इस डायग्राम में शो कर रहा है। जैसा पहला है इनटेक, मतलब हमने फ्यूल को इनटेक किया, उसके बाद उसको कंप्रेस किया, फिर स्पार्क प्लग की मदद से उसको कंबस्ट किया, फिर उसके बाद उसको हम एग्जॉस्ट कर देंगे, जो बची हुई गैसेस रहेगी। उसके बाद वापस से यही साइकिल। इसी वर्किंग को कहते हैं हम आईसी इंजन। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आईसी इंजन। ये जो टाइप्स है वो स्ट्रोक के बेसिस पर है। देखो, स्ट्रोक वो होता है जिसमें किसी भी इंजन का पिस्टन कितने बार मूव होता है, उसको कहते हैं हम स्ट्रोक। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक। देखो, ये होता है पिस्टन जो कि मूव करता है टीडीसी से बीडीसी तक। तो ओके, पहला जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन है। इसमें जो पहली प्रोसेस होती है वो इनटेक की होती है, जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हम लोग सक करते हैं सिलेंडर के अंदर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, एंड देन उसके बाद उसको कंप्रेस करते हैं उस मिक्सचर को। देन उसके बाद हम लोग स्पार्क प्लग की हेल्प से उस फ्यूल को बर्न कराते हैं, एंड देन उसके बाद जो एक्सपांशन होता है, जब वो एक्सपांशन की पावर से जब पिस्टन नीचे जाता है उसी को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। जो पावर स्ट्रोक होता है वो 3rd स्ट्रोक होता है, एंड देन जो फाइनल स्ट्रोक होता है वो होता है एग्जॉस्ट। इसमें क्या होता है कि जो बर्न गैसेस सिलेंडर के अंदर बची रहती है उसको हम पिस्टन की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट साइकिल से। तो पहला स्ट्रोक है वो है इनटेक स्ट्रोक। इसके अंदर से ऊपर से फ्यूल आ रहा है इनटेक वोल से। अब उसके बाद उसके कंप्रेस करेंगे। अब यहाँ से स्पार्क प्लग की हेल्प से ये बस्ट हुआ, कंबशन हुआ, पावर स्ट्रोक जो है पिस्टन नीचे गया उसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं, ऊपर आएगा उसको कहते हैं हम लोग एग्जॉस्ट। उसके बाद से सेम है साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, ये देखो ऐसा। नेक्स्ट है वो है 2 स्ट्रोक इंजन। देखो, अब यार 2 स्ट्रोक इंजन में भी 4 ही स्ट्रोक होता है, बस इसका जो डिजाइन होता है ना इंजन का वो इस तरह से होता है जिसमें एक ही स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए वो 2 स्ट्रोक होता है। ठीक है। अब जैसे कि देखो, इसका जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो उसमें फ्यूल का सक्शन और कंप्रेशन दोनों एक साथ ही हो जाता है, इसके लिए वो फर्स्ट स्ट्रोक हुआ। एंड देन सेकंड जो स्ट्रोक होता है उसके अंदर पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों साथ में होते हैं, इसलिए 2 स्ट्रोक कहलाता है। अब देखो, जो पहला स्ट्रोक है उसमें सक्शन भी हो रहा है और कंप्रेशन भी हो रहा है, में यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है और पावर भी हो रहा है, ये साथ में हो रही है। की वर्किंग समझने के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब आईसी इंजन में कितने टाइप के फ्यूल यूज होते हैं, तो इसमें 3 टाइप के फ्यूल यूज होता है, जिसमें गैसोलीन होता है, जिसके अंदर पेट्रोल होता है जो स्पार्क इग्निशन इंजन में वर्क करता है। दूसरा होता है डीजल इंजन, इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन में इसका यूज किया जाता है। तीसरा होता है अल्टरनेटिव फ्यूल इंजन, इसके अंदर होता है एथेनॉल, एलपीजी और सीएनजी होते हैं। तो इसके एडवांटेज की बात कर ले तो आईसी इंजन में जो होता है पावर जो होती है वो स्मॉल पैकेज में बहुत ज़्यादा पावर जनरेट हो जाती है।
और इसका नेचर भी फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये बहुत सारे फ्यूल से चल सकता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, नेचुरल गैसेस, एलपीजी। तीसरा इसका स्टेबलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसका जो नेटवर्क होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसका गैस स्टेशन हर जगह अवेलेबल होते हैं रिफ्यूलिंग के लिए। ये अदर टाइप के इंजन से बहुत ज़्यादा चीप होता है और इसकी इफिशियंसी भी अच्छी होती है, इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। देखो यार, अब आईस इंजन के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। पहला इसका डिसएडवांटेज है वो है कि जो फ्यूल की बर्न करने से जो गैसेस जनरेट होती है, जैसे कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड, वो जो है वो पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है। द नेक्स्ट, इसमें जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। और एंड देन उसके बाद ये नॉइजी भी होता है प्लस। और नेक्स्ट इसका ये डिपेंडेंट होता है फॉसिल फ्यूल पर, बिकॉज फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। इसके लिए ये इसलिए ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इंजन क्या होता है और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।